हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू कोरियन BL सीरीज माय बॉस इज सोइंग के एपिसोड 6 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा प्यारा होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि चॉय सोल अपने करियर की बात करता है। किस तरह 7 साल पहले उसने अपने करियर की शुरुआत की थी, जब उसे पहला ब्रेक मिला होता है। और तभी किस तरह डायरेक्टर आते हैं और उससे कहते हैं कि नर्वस मत होना और अपना बस इंट्रोडक्शन देना। चॉय सोल कैमरे के सामने पहली बार आता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है, मैं कोच चॉय सोल, और पता है मैं गाने को लिख भी सकता हूँ और कंपोज भी कर सकता हूँ। और मेरी माँ कहती है मैं थोड़ा फेयर भी हूँ। चॉय सोल अपनी बढ़ाई भी करता है, पर धीरे धीरे चॉय सोल को इस इंडस्ट्री में 1 साल होते हैं और ये सब उसके लिए आदत बन जाती है। पर चॉय सोल को इतने दिन में ये नहीं समझ में आया कि वो चाहता क्या है और वो इतने दिनों में वो क्या बनना चाहता है और क्या करना चाहता है। चॉय सोल को बिल्कुल भी नहीं समझ में आया और आज इस इंडस्ट्री में उसे 7 ईयर हो गए हैं, पर उसे आज 10 सालों तक भी ये नहीं पता चला कि उसे क्या करना चाहिए। जब चॉय सोल के कुछ फैंस उसकी पर्सनालिटी की तारीफ करते हैं, ना कि उसकी टैलेंट को, तो उसे बहुत बुरा लगता है कि किस तरह बस उसको ये पर्सनालिटी की लोग तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये हैंडसम है और अपने आप को क्या समझता है। पर सुनकर चॉय सोल कहता है, मैंने इतने सालों में मुझे पता नहीं चला कि मुझे चाहिए तो क्या चाहिए, और आज जब ना मेरी तारीफ कर रहा है तो सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्यों लग रहा है। तो चॉय सोल कहता है, क्या सच में तुमने मेरे गाने को सुना? ये तो बहुत ज़्यादा पुराना गाना है। तो ना कहता है, हाँ सच में मुझे तुम्हारे गाने बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। जब मैं तुम्हारे गाने को सुनता हूँ तो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और तभी ना चॉय सोल के गाने की और तारीफ करता है। चॉय सोल को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और कहता है, ऐसा क्यों लग रहा है कि ना की बातों की वजह से मुझे दिल में बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है। और तभी ना कहता है, शुक्रिया इतने अच्छे गाना बनाने के लिए। और तभी चॉय सोल कहता है, जो तुम कह रहे हो क्या तुम्हारा सच में इसका मतलब यही है? और तभी ना कहता है, हाँ मुझे तुम्हारे गाने बहुत पसंद है। चॉय सोल कहता है, ये तो बहुत लंबा वक्त हो गया है कि कोई मेरे गाने की तारीफ करे, और सच में मैं इतने सालों से जो सुनना चाहता था फाइनली मैं ये सुन पा रहा हूँ। और तभी ना कहता है, सच में चॉय सोल मेरी और तुम्हारी फ़ोटो साथ में कितनी ज़्यादा क्यूट लगती है। और तभी चॉय सोल ना को देखता है और कहता है, क्यों, मैं ना की बातों से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ चॉय सोल का मैनेजर उसे पेट दर्द की दवाई देता है और कहता है, क्या ये ठीक रहेगा कि तुम सीन में काफ़ी सारे जंक फूड खाओगे? चॉय सोल कहता है, हाँ मैं संभाल लूँगा, तुम मेरी चिंता मत करो। और ना चॉय सोल और उसकी मैनेजर की बातें सुन लेता है। किस तरह चॉय सोल जंक फूड नहीं खाता है और आज उसे सीन में काफ़ी सारे जंक फूड खाने होंगे। और तभी सीन की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और ना और चॉय सोल को इस सीन में कैंटीन में बैठकर बच्चों और स्टूडेंट की फेवरेट स्नैक खाना होता है। और तभी चॉय सोल कहता है सीन में कि मैं पहले दिन जब था तो मुझे कैंटीन के स्नैक खाने थे जो टीचर और स्टूडेंट को बहुत पसंद है, तो फाइनली मुझे वो दिन मिला है। तो मिस्टर ना, क्या ये बच्चों और स्टूडेंट को सभी को ये स्नैक्स काफ़ी पसंद है? ना कहता है, हाँ मैं हमारे स्कूल में ये स्नैक्स बच्चों और टीचर्स में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और ये नूडल्स तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें आप चीज़ डालो और जब चीज़ मेल्ट होने लगी तो इसको बाइट करो, यार ये इतना ज़्यादा यमी होता है तो ये सोच भी नहीं सकते। ये देखकर चॉय सोल कहता है, क्या ये सच में इतना यमी है मिस्टर ना, मुझे भी ट्राई करने दीजिए ना। तो ना कहता है, नहीं मुझे लगता है कि मुझे ही इसकी बाइट लेनी चाहिए। और जब चॉय सोल बर्गर खोलता है तो ना उसे भी ले लेता है और कहता है, ये तो काफ़ी अच्छी है, और पता है आप जब बर्गर खाते हो तो आप प्रॉपर मील आप पा सकते हो। ये देखकर चॉय सोल ना को देता रहता है कि तभी डायरेक्टर एक मैसेज दिखाती है कि मिस्टर ना, चॉय सोल को भी कुछ खाने के लिए दीजिए, उसे भी कुछ खाना है। और तभी चॉय सोल को कुछ ना खाने की वजह से ना सारा खाना खाने लगता है और ये सीन काफ़ी ज़्यादा क्यूट और फनी रहता है। और तभी ना कहता है, वैसे चॉय सोल एक और डिश काफ़ी फेमस है बच्चों में, पता है ये कुकुम्बर जूस। ये देखकर चॉय सोल कहता है, क्या सच में कुकुम्बर जूस बच्चों में काफ़ी फेमस है? ये देखकर डायरेक्टर कहती है, वैसे भला कौन ये कुकुम्बर जूस पीता होगा? और तभी ना कहता है, ये पेट के लिए भी अच्छा है। और ये सीन काफ़ी ज़्यादा फनी रहता है। चॉय सोल कहता है, क्या सच में बच्चों को ये पसंद आता है? तो ना कहता, हाँ बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और तभी चॉय सोल का मैनेजर कहता
कहता है सच में मिस्टर ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, उन्होंने तो देखो चॉय सियोल को कुछ खाने भी नहीं दिया। और चॉय सियोल कहता है ओह ये इतना ज़्यादा क्यूट क्यों लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ चॉय सियोल और ना को एक सीन रहता है, उन्हें विंडो साफ़ करना होता है। और तभी डायरेक्टर कहती है मुझे लगता है ये सीन काफ़ी हो गया है, अब हम लोगों को नेक्स्ट सीन पर मूव करना चाहिए। जब सारे स्टाफ चले जाते हैं तो ना और चॉय सियोल विंडो के पास खड़े रहते हैं। तभी चॉय सियोल अपने मुंह से फूंक मारता है और ग्लास पर एक दिल का शेप बनाता है। ये देखकर ना मुस्कुराता है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा सीन आ जाता है। ना और चॉय सियोल के पास फिर से डायरेक्टर आ जाती है और इस बार तो चॉय सियोल भी डर जाता है। और तभी डायरेक्टर कहती है वैसे मिस्टर ना क्या हम लोग नेक्स्ट सीन के लिए खाली क्लास का यूज करें। तो ना घबराहट में बोलता है वैसे क्यों। तो डायरेक्टर बोलती है ऑफ कोर्स सीन के शूट के लिए। और तभी ना कहता ओह मैं तो डर ही गया था। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी रहता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ना और चॉय सियोल को दूसरे सीन में बस बैठकर कुछ डिस्कस करना रहता है और इसमें उन दोनों को ज़्यादा काम नहीं करना होता है और वो बस लैपटॉप के सामने कुछ एक्ट करते रहते हैं। और तभी चॉय सियोल मिस्टर ना को मैसेज करता है कि क्या तुम्हारा जवाब क्या हुआ, क्या तुम मुझे डेट करोगे और क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना पसंद करोगे। और तभी ना उसे मैसेज करता है हाँ ये तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। तो डायरेक्टर को समझ नहीं आता कि ये लोग क्या लिख रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं। तभी चॉय सियोल ना को एक नोट पर लिखता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और तभी चॉय सियोल इस नोट को देखकर कहता है मुझे लगता है इसे फिक्स करने की ज़रूरत है। और तभी चॉय सियोल के नोट पर ना लिख देता है मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ तुमसे ज़्यादा। ये देखकर डायरेक्टर कहती है ये लोग क्या लिख रहे हैं, मुझे क्या कर रहे हैं, मुझे जानना है। और तभी चॉय सियोल का मैनेजर कहता है मैं क्या जानूँ। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। वहीं दूसरी तरफ फाइनली ना घर पे आ जाता है और वो चॉय सियोल के पोस्टर को देखता रहता है और कहता है मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा जल्दी वाजिब हो जाएगी। सच में मुझे चॉय सियोल को बता देना चाहिए कि मैं उसका इतना बड़ा फ़ैन हूँ और मैं उसे बहुत लंबे समय से पसंद करता आया हूँ। क्या मुझे ये बता देना चाहिए। क्या ये सब सुनकर चॉय सियोल नाराज़ होगा, मुझे नहीं पता चला। क्या वो ये सुनकर खुश होगा या मुझसे नाराज़ होगा। तभी ना चॉय सियोल के नोट को देखता रहता है जिसमें चॉय सियोल लिखा रहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये देखकर ना चॉय सियोल को नोट को देखता रहता है और कहता है ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मुझे ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा अजीब क्यों लग रही है। आते भी ना को चॉय सियोल का फ़ोन आता है और कहता है कि तुम कहाँ हो, मैं बहुत चिंता में था और क्या तुम घर पहुँच गए। तो ना कहता हाँ मैं घर में पहुँच गया। और क्या तुम भी घर पे आ गए। तो चॉय सियोल कहता हाँ मैं घर पे आ गया। हाँ मैं भी घर पे आ गया, मैंने कहा था ना जब तुम घर पे पहुंच जाना तो मुझे मैसेज कर देना। तो ना कहता ओ मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगा तुम थक गए होगे क्योंकि तुमने आज पूरे दिन काफ़ी सारा काम किया। तभी चॉय सियोल कहता है क्या तुम इस फ्राइडे बिजी हो, अगर बिजी नहीं हो तो क्या तुम मेरे घर आना चाहोगे। इस बार तुम आए थे तो बहुत जल्दबाजी में चले गए थे, क्या तुम आना चाहोगे। और पता है ना मैंने कहा था मैं बहुत ही अच्छा कुकिंग करता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि तुम मेरी कुकिंग को ट्राई करो। तभी ना कहता है ओके मैं आना चाहूँगा। और तभी चॉय सियोल कहता है मैं बाद में तुम्हें फ़ोन करता हूँ। और तभी चॉय सियोल कहता है तुम्हें अच्छी नींद आए। और ये बात है क्वेश्चन सुन लेता है और क्वेश्चन कहता है क्या ये सब क्या हो रहा है। और वो काफ़ी तेज़ से चिल्लाता है। क्वेश्चन को चिल्लाता हुआ देखकर ना भी चिल्ला लेता है और ये सब चॉय सियोल भी सुन लेता है। चॉय सियोल कहता है क्या हो रहा है, क्या हुआ मिस्टर ना इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, और क्या मैंने फ़ोन कट किया या मिस्टर ना ने मुझे फ़ोन कट किया। वैसे मुझे क्या, मैं तो बस एक्ट कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ ना कहता तुम चिल्ला क्यों रहे और तुम मेरे रूम में कैसे आए। तभी क्वेश्चन कहता है ये मत बोलना, आने और जाने की बात छोड़ो, ये मत बोलना कि तुम चॉय सियोल को डेट कर रहे हो, ये अभी इम्पॉर्टेंट बात है। और तभी ना कहता है देखा जाए तो मुझे भी नहीं लगता कि मैं चॉय सियोल को डेट कर रहा हूँ या नहीं, पर तुम ये कह सकते हो कि हाँ मैं चॉय सियोल को डेट कर रहा हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता ये कब हुआ और कैसे हुआ। और तभी क्वेश्चन कहता है ये कब से तुम चॉय सियोल को डेट कर रहे हो। तभी ना कहता है आज से। और तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह ये दोनों दोस्त बैठ जाते हैं बियर की बोतल लेकर और कहते हैं मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। और तभी ना कहता है सच में मेरे जैसे अजीब इंसान को चॉय सियोल कैसे पसंद कर सकता है, और मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि मैं उसका फ़ैन हूँ, तो तुम भी मत बताना कि हम दोनों साथ में रहते हैं। और तभी क्वेश्चन कहता है सच बताऊँ तुम्हें ये शौक इसलिए नहीं हुआ हूँ कि तुम चॉय सियोल को डेट कर रहे हो, मैं तो शौक इसलिए हुआ हूँ क्योंकि आज तक कभी भी चॉय सियोल किसी को ये नहीं कहा कि वो किसी को पसंद करता है, आज तक वो कभी भी ये सब नहीं कहा। और तभी ना कहता है ये बात मतलब सच है कि वो हमेशा से सिंगल था। पता है उसने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो शुरू से ही काम कर रहा है और वो काम की वजह से किसी को डेट नहीं कर पाया, तो इसी वजह से वो आज तक सिंगल है। तो क्वेश्चन कहता है मुझे ये बात नहीं पता,
पहले की, पर जब से मैं उसका मैनेजर हूँ तो मुझे पता है कि उसने आज तक किसी को डेट नहीं किया है। और तभी ना कहता है ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती और कहता है तभी तो वो इतना ज़्यादा ऑकवर्ड और क्यूट हरकतें करता है, क्योंकि आज से पहले वो कभी भी रिलेशनशिप में नहीं रहा। पता है ना क्यूशम, उसने मुझे ये कहा और उसने मुझे खुद मैसेज किया था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा आइडल मुझे मैसेज कर रहा है। और जब उसने पूछा तो मैंने माफ़ी मांग ली और मैं बोला मैं काम में बिजी था। सच बताओ ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वहीं दूसरी तरफ हमारा क्यूट हीरो चॉय सियोल अपने घर की काफ़ी सफाई करता है और काफ़ी तैयारी करता है, क्योंकि आज चॉय सियोल से मिलने के लिए ना आता रहता है। और ऐसा लग रहा है कि चॉय सियोल काफ़ी तैयारी कर रहा है और उसे भी ना से काफ़ी प्यार हो गया है। यहाँ तक कि चॉय सियोल ना के लिए ड्रिंक भी तैयार करता है और घर में काफ़ी अच्छे अच्छे मोमबत्ती भी जलाता है और उसके लिए कपड़े भी ट्राई करता है कि उसे आज रात क्या पहनने चाहिए और क्या नहीं। और ये सीन काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। चॉय सियोल भले ही ये बदले के लिए कर रहा, पर ऐसा लग रहा है कि चॉय सियोल को धीरे धीरे ना से प्यार होता जा रहा है, क्योंकि चॉय सियोल तो प्रैक्टिस भी करता है कि उसे ना से कैसे बातें करना चाहिए। और फाइनली ना आ जाता है चॉय सियोल के घर पे और उसके लिए काफ़ी सारे गिफ्ट भी लाता है। दूसरी तरफ चॉय सियोल ना के लिए डिनर बनाता रहता है और ना टीवी पर A1 प्रोग्राम देखता रहता है। और तभी चॉय सियोल कहता है ये देखना तुम्हारे लिए काफ़ी अजीब होगा ना। और तभी चॉय सियोल कहता है क्या तुम कोई टी शर्ट पहनना चाहोगे, ये कपड़ा तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा होगा। तो ना कहता है नहीं नहीं ठीक है, और वैसे भी मुझे ये शो देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे तुम चॉय सियोल जोहा को पहले से जानते होगे ना, तुम दोनों तो काफ़ी दिनों से दोस्त थे। और तभी चॉय सियोल कहता हाँ वह मेरा दोस्त था और हम दोनों ट्रेनिंग में एक दूसरे के साथ थे। और तभी ना कहता है वैसे वो एक्सीडेंट ना होता तो जोहा कभी भी एक्टिंग करियर में नहीं जाता, वो तो चाहता भी नहीं था एक्टिंग करियर में जाने के लिए। ये देखकर चॉय सियोल थोड़ा उदास हो जाता है। नाग कहता है मुझे माफ़ कर देना, पर तुम मुझसे ज़्यादा जोहा के करीब हो गए। और तभी चॉय सियोल कहता है इट्स ओके। अभी नाग कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं कौन होता हूँ किसी की ज़िंदगी पे कमेंट करने के लिए, सच में मुझे माफ़ कर दो। और तभी चॉय सियोल कहता है तुम हमेशा मुझसे माफ़ी क्यों मांगते हो, चलो बैठो डिनर तैयार है। और तभी ना कहता है कि वैसे वो जोहा काफ़ी ज़्यादा प्रीति है। तो चॉय सियोल कहता है नहीं तुम प्रीति हो। और तभी चॉय सियोल को याद आता है कि मैं चीज़ों को ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, पहले तो मैं हर चीज़ को सोच समझ के बोलता था, पर अब मेरे मुंह से ऐसी बातें कैसे निकल सकती है। और तभी ना कहता ओ चॉय सियोल तुमने ये खाने तो इतनी जल्दी बना दिए, सच में तुम काफ़ी अच्छे कुक हो। और तभी चॉय सियोल कहता है सच में तुम परफेक्ट वाइन लेकर आए हो, क्या तुम इससे वाइन को हैंडल कर पाओगे। तो ना कहता है क्या। और तभी चॉय सियोल कहता है मैं कह रहा हूँ कि आज तुम फिर से वाइन लेकर आए हो, क्या तुम चाहते हो कि उस रात जो हुआ था तुम फिर से उसे याद करना चाहते हो। तो ना कहता है नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। और तभी चॉय सियोल कहता है क्या तुम चाहते हो उस रात को याद करने के लिए। तो ना कहता है अगर तुम ये टॉपिक ला ही दी हो तो मैं उस रात के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या हम दोनों के बीच में कुछ। और ये कहकर वो रुक जाता है। तो चॉय सियोल कहता है मैं जानता हूँ कि तुम जानना चाहते होगे कि उस रात हम लोगों ने क्या तो नहीं था। और तभी ना कहता है हाँ चॉय सियोल मुझे जाना था क्योंकि मेरे गर्दन पर कुछ लाल निशान था। और तभी चॉय सियोल कहता है क्या ये लाल निशान। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हंसता है और ये सीन काफ़ी ज़्यादा फनी रहता है और कहता है तुम्हें लगता है कि मैंने ये सब कुछ किया है, असल में ये बात कुछ नहीं है। उस दिन जब तुमने खाना खाया था तुम्हें फूड एलर्जी हो गई थी, इसी वजह से तुम अपने गर्दन को काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच कर रहे थे, इसी वजह से शायद ये लाल निशान पड़ गया था और तुम ये क्या सोच रहे थे। और तभी ना कहता ओह मैं बेवजह ही ये सब सोच रहा था। और तभी चॉय सियोल कहता है मत ये कहना कि तुम पूरे दिन अपने गर्दन को इसलिए छुपा रहे थे क्योंकि तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है। और तभी ना कहता है ओह मैं बेवजह ये सब चीज़ों के लिए वरीड हो रहा था, ये काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा वाली बात है। और तभी चॉय सियोल कहता है असल में उस रात हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। और तभी ना कहता है मैं बेवजह ही चीज़ों को सोच रहा था। और तभी चॉय सियोल ना के पास आता है और कहता है मैं कुछ अजीब चीज़ें नहीं करना चाहता था जब तुम नशे में हो, जिससे कि तुम हमारी पहली किस को भूल जाओ। और मैं चाहता हूँ कि जब हम लोगों की पहली किस हो तो तुम्हें याद रहे और तुम्हारे दिमाग में वो हमेशा छाई हो, इसी वजह से मैं हमारी किस को यादगार बनाना चाहता हूँ। ये कहकर चॉय सियोल ना को किस करने लगता है और तभी ना भी चॉय सियोल को किस करता है और चॉय सियोल को ना को किस करते हुए काफ़ी अच्छा फील होता है। पर वहाँ पे बेल बजती है और तभी चॉय सियोल के घर पर जोहा आ जाता है। ये देखकर चॉय सियोल और ना दोनों ही घबरा जाते हैं। और तभी जोहा कहता है मुझे माफ़ कर देना चॉय सियोल, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे घर पर कोई गेस्ट है, नहीं तो मैं नहीं आता। और ये देखकर ना भी काफ़ी घबरा जाता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। वैसे यहीं पर इस प्यारे से एपिसोड का एंड जाता है। वैसे ये क्यूट एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।